जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसागुणम। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमंगलिं पते। रोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रमाण भाव गादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है। यहाँ बड़ी अद्भुत चर्चा चल रही है। राग आत्मा का है या नहीं है, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। राग को आत्मा का कहें या न कहें, यदि वो आत्मा का नहीं है तो फिर वो किसका है, और किसका है यदि इसके जवाब में उसे पुद्गल का कह दिया जाए तो फिर मैं तो फ्री हो गया। क्या क्या करना चाहिए। बड़े विस्तार से इस प्रकरण को कल समझाया कि भाई इसको पुद्गल का ही मानो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात केवली भगवान कह रहे हैं। ये बात साक्षात तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। माने ये बात तीर्थंकरों के द्वारा कही गई है कि ये राग पुद्गल का है, ये राग पुद्गलमय है। राग को पुद्गल का बतलाने वाली चर्चाएं, ये बातें आगम की है। ये बातें तीर्थंकर केवली परमात्माओं के द्वारा कही गई है। इसलिए इन बातों को योग्य रीति से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा फिर भी जच नहीं रही थी बात कि तुम्हें नहीं जचने से क्या होता है। परमार्थ की बात तो यही है, सच्चाई तो यही है। यदि तुम इन अध्यवसान आदि भावों को, जिन्हें रागादि भाव कहा गया है, उन्हें यदि तुम जीव का मानोगे, पुद्गल का नहीं मानोगे, तो फिर छोड़ोगे कैसे। अपनी चीज भी कोई छोड़ी जाती है क्या। जिस चीज को ये मान लेवे कि ये मेरी है तो छोड़ेगा कैसे। यदि इसे छोड़ना चाहते हो तो इसे पर का मानना ही पड़ेगा, इसे पराया जानना पड़ेगा। और देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात है। जो चीज़ मलिन होती है, जो गंदी होती है, जो खराब होती है, जो अशुचि होती है, जो अपवित्र होती है, उसको ये अपना नहीं, उससे दूर हटना चाहता है। तो भाई ये राग मलिन है। आगे चलकर 72 नंबर गाथा में इन आश्रवों की, अध्यवसानादि भावों की अशुचिता और मलिनता को बताते हुए उसके सामने भगवान आत्मा को खड़ा करेंगे और ये कहेंगे कि छोड़ दो इस राग वृत्ति को, छोड़ दो इस राग रूप परिणति को, ये विकार है, ये छोड़ देने योग्य है। ये सब बातें आगे आने वाली है। 45वीं गाथा का जन्म सिर्फ इसी आधार पर हुआ था कि भाई ये अध्यवसानादि भाव जिन्हें आप पर पुद्गल कह रहे हो, ये बात जच नहीं रही है। इस बात को यहाँ बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। क्या तर्क दिए थे कल के प्रकरण को यदि 2 मिनट में, 1 मिनट में यदि मैं कहूँ तो तर्क क्या दिए थे कि भाई ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, ये अध्यवसानादि भाव दुख हैं। ये अध्यवसानादि भावों को दुख रूप सिद्ध किया। इन सब भावों में ये जीव दुखी ही होता है। हमने पाप भावों में भी दुख की बात की थी और पुण्य भावों में भी दुख की ही बात की थी। यही की थी क्या, मैंने कहीं और की थी?
आकुलता होती है, कहीं की थी ये चर्चा। हाँ, तो ये आकुलता लक्षण वाले हैं ये पाप भाव, तो आकुलता लक्षण वाले हैं ही पुण्य भाव। मतलब कर्म के उदय से होने वाले चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, ये दोनों ही प्रकार के भाव इस जीव को दुख देने वाले हैं। तो साहब उससे क्या हो गया? दुख देने वाले होने से क्या हो गया? उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे कोई पुद्गल सिद्ध हो जाएंगे क्या दुख देने वाले होने से? कि नहीं नहीं, सुनो तो सही ये। और यहाँ सुख दुख शब्द का भी प्रयोग था ना, शायद इसी में था। अनाकुलत्व लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत, तो वो जितने भी भाव दिखाई दे रहे हैं वो सब चूंकि पुद्गल कर्म का उदय उसमें निमित्त बन रहा है, क्योंकि वे पुद्गल कर्म का उदय उसको जन्म देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, इसलिए पुद्गल से उत्पन्न होने के कारण वे सब पुद्गल हैं। पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने के कारण पुद्गल हैं, पुद्गल के उदय के निमित्त से होने के कारण पुद्गल हैं। कर्म भी पुद्गल हैं और नौ कर्म भी पुद्गल हैं, दोनों ही तो पुद्गल हैं। कर्म भी पुद्गल हैं और नौ कर्म भी पुद्गल हैं। तो कर्म के उदय से हुए और नौ कर्म के लक्ष्य से हुए, बातें होंगी ना। द्रव्य कर्म और नौ कर्म दोनों पुद्गल हैं, एक का उदय और एक का लक्ष्य। दोनों ही तरह से देखने पर ये जीव ये हमारे को पुद्गल के ही घटित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं दो तरह के निमित्त कारण होते हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। कल मैंने रात को ह्यूस्टन अमेरिका वालों के लिए एक निमित्त उपादान की चर्चा की अलग से। तो उपादान भी दो तरह के, क्षणिक और त्रिकाली। निमित्त भी दो तरह के, निमित्त दो तरह से, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त। दूसरे प्रकार से कहें यदि निमित्तों को, तो हम कह सकते हैं अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। अंतरंग और बहिरंग, हाँ, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तो अब ये जो अंतरंग निमित्त है वो है कर्म का उदय, मोहनीय कर्म का उदय, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, वो इस जीव का अंतरंग निमित्त है। और बहिरंग निमित्त है नौ कर्म का अवलंबन। तो बोले ये जो दोनों ही हैं इस रागादि भाव होने में, ये दोनों ही पुद्गल है। बहिरंग निमित्त नौ कर्म, अंतरंग निमित्त द्रव्य कर्म, और उत्पन्न हो रहे हैं भाव कर्म। बोले इनकी ये तिकड़ी है, ये आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, ये है ना, ऐसा एक दूसरे के साथ में रिलेशन है इनका, एक दूसरे के साथ में इनकी पटती बहुत है। द्रव्य भाव नौ कर्मों की आपस में एक दूसरे के साथ में पटती है, एक दूसरे से रिलेशन है। एक ने सपोर्ट किया, दूसरे ने अवलंबन दिया, और तीसरा ने अपने स्थायी बना रहा, भाव कर्म बना रहा। द्रव्य कर्म ने उसको सपोर्ट किया और नौ कर्म ने उसको आधार दे दिया। तो बोले ये तीनों मिलकर के और संसार दशा को चला रहे, ये हो रहा है और क्या है, द्रव्य भाव नौ कर्म मिलकर के। इसलिए इनको पुद्गल कहना बराबर बनता है। और आगम तो था ही, ये युक्ति भी यहाँ दे दी गई। इसलिए निश्चय से ये सब जड़ कर्म हैं, निश्चय से ये रागादि भाव, निश्चय से अध्यवसानादि भाव, ये सब जीव के नहीं हैं। जो जीव इन्हें जीव के मानता है वो अज्ञानी है, और इन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता है। किसी भी स्थिति में इनको जीव नहीं माना जा सकता है। ये बात कल तक हो गई थी। अब फिर शिष्य तो शिष्य है, इसके तो गले में वो बात अटक गई जो अटक गई, दिमाग है जिद पकड़ ली है। शिष्य माने बालक, और बाल बुद्धि जो है बाल हट प्रसिद्ध है दुनिया में, हट है तो हट ही है। अब इसको कैसे समझाएंगे आचार्य देव? तो देखो अब क्या कहते हैं, जब डांट से नहीं समझता है तो प्यार से समझाया जाता है, जब डायरेक्ट मना करने से नहीं समझते हैं तो फिर हाँ करके समझाया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है मैं मान रहा हूँ तेरा कहना, तो सुन तो सही मैं उसको, तो वो लाइन पर आ जाता है बच्चा। टोडरमल जी साहब ने यही तो स्टाइल अपना ही जगह जगह, जो तू कहता है सो तो ठीक भाई, जो तू कहता है सो तो ठीक। अब ये आकर के बैठ गया,
शांति से सुनने का। हाँ, ये मैं तो इनकी नहीं सुन रहा, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। और ये बहुत अच्छे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जो तू कहता है वो तो ठीक है। अब हाँ भाई, मैं तो इनकी मानूंगा। ये सही व्यक्ति मिल गए मेरे को। और ये देखो, ये आचार्य कुंद स्वामी भी कुछ इसी तरह की स्टाइल में यहाँ बात कर रहे हैं। 46वीं गाथा उसकी उत्थानिका देखिए जरा, 103 नंबर पेज पर। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जब अध्यवसानादि भाव पौद्गलिक हैं, आपने कह दिया ना पौद्गलिक है, अब हमारी भी सुन लो जरा। यदि ये पौद्गलिक हैं, पुद्गल स्वभावी हैं, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? तुम हमें आगम दिखा रहे हो, हम भी तुम्हें आगम दिखा रहे हैं। क्या आगम से बात कर रहे हो ना तुम? ज्यादा आगम कह रहे हो, केवली भगवान की बात कह रहे हो। हम ही कह रहे हैं केवली भगवान नहीं, इनको जीव का कहा है। अब बोलो तुम्हें क्या कहना है? कैसा स्यादवाद शैली में, कैसे अनेकांतात्मक शैली में इस ग्रंथ की रचना हुई है। बड़े गजब की रचना है। और क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव? ये कह रहे हैं भैया ये तो जीव के, और मैं नहीं कह रहा हूँ। आगम दिखा सकता हूँ, शास्त्रों में दिखा सकता हूँ। बार बार में ऐसा होता है इस पूरे ग्रंथ में। इसी तरह से चलेगी चर्चा। कभी व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर निश्चय से उसका निषेध करेंगे, फिर व्यवहार का पक्ष खड़ा कर देंगे, फिर निश्चय परमार्थ की बात करेंगे। ये इस तरह का चलता रहता है। व्यवहार और निश्चय की इसी तरह की पद्धति चलती रहती है। मैंने कहा था ना, नए चक्र पढ़ाते समय तो हम कहते ही हैं, माने ये जो नए चक्र आदि जो ग्रंथों की रचना हुई, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्रकार, माल्य धवल आलाप पद्धतिकार, ईश्वत भवन दीपक नए चक्रकार, ये इस तरह की बातें कहते हैं देवसेनाचार्य कि अब हम समय सार आदि ग्रंथों को आधार बनाकर नए चक्र लिखते हैं। क्या ऐसा लिखा है? ये नए चक्र कहाँ से लिख रहे हो आप? ये निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, निश्चय व्यवहार नए शैली क्या होती है? बोले महाराज ये आप कहाँ से लिख रहे हो? बोले समय सार से लिख रहे हैं। नए चक्र पढ़ाते समय हम विद्यार्थियों को बराबर ये बातें कहते हैं। बोले आप ये कह रहे हो कि ये समय सार आदि ग्रंथों को आधार बना करके नए चक्र लिखा है, तो समय सार पढ़ते समय नए चक्र नहीं लगाना पड़ेगा? जब इसी से नए निकले हैं तो इसका तो सारा कथन नए की पद्धति से किया गया है। कहीं व्यवहार नए का कथन, कहीं निश्चय नए का कथन। जितना कंफ्यूजन होता है वो सारा कंफ्यूजन नए विभाग को नहीं जानने से होता है। इसी तरह की चर्चा पीछे 26 नंबर की गाथा में भी तो उठाई थी, जब ये कहा था कि भाई केवलियों के स्तवन की चर्चा की थी, तब भी तो इसी तरह की बात कही थी। केवली का स्तवन है, व्यवहार ने से फिर केवलियों की स्तुति झूठी हो जाएगी। कितने दिन चलाया हमने। मैं कहाँ पंच कल्याणक में था, वहाँ चर्चाएं चल रही थी। शायद आरोन में 26 कितना पीछे गए हैं अपन अभी। हाँ तो आरोन में ही होगा। तो सोचिए जरा कितना गंभीरता से। फिर क्या कहा, जवाब क्या दिया था? भाई तू नए विभाग नहीं जानता है, इसलिए सारे झमेले खड़े होते हैं, तू नए विभाग जान। ये 45 नंबर गाथा यदि निश्चय नए से है, तो ये 46 नंबर गाथा व्यवहार नए का पक्ष प्रस्तुत करने वाली बात है। माने इस बात को कि ये रागादि जीव के हैं, इसे एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। नकार तो दिया पीछे, दृढ़ता से ये तो कह दिया कि ये रागादि भाव पुद्गल के हैं, लेकिन फिर भी इसे सर्वथा मान लो, बोले ऐसा भी नहीं चलेगा। ये बात चलने वाली नहीं है। इसको आप सर्वथा नहीं कह सकते हो। हमारे यहाँ जिनागम में सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टि में अपेक्षित है। कथनचित कहा था, कथनचित जीव के हैं, कथनचित पुद्गल के हैं। गजबी हो गई भाई साहब, ये कथनचित बड़ी जबरदस्त चीज है। कथनचित के इंजेक्शन से सर्वथा का जहर उतर जाता है, एकांतवाद का जहर उतर जाता है। कथनचित लगा दो आप। एकांतवाद का जो जहर व्याप्त था, उस जहर को उतारने का उपाय क्या है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। क्या तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, प्रश्न इसका क्या है? प्रश्न करते समय इसने ये कह दिया कि जिनागम में इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? हमें तो एक बात बतला दो। रागादि को जीव रूप कहा है,
और आगम में कहा है, केवलियों की वाणी में कहा है, आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है, जीव रूप कहा है, जीव के कहा है, इन्हें जीव ही कह दिया गया है। राग है वहां जीव है। और हम भी ये कहते हैं कभी कभी, आप सोचना जरा, व्यवहार में से जब किसी शिष्य को समझाना होता है कि आत्मा कौन है, तो क्या इस भाषा में हम नहीं समझाते हैं ये क्रोध कौन कर रहा है, ये गुस्सा किसको आ रहा है, बताओ, ये जीव ही तो है, जीव कर रहा करने को, ये गुस्सा करने वाला कौन है, जीव ही है। तो यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर, ये गुस्सा करने वाला जीव है, यही तो कह रहे हैं, इसको जीव समझो आप। अभी पिछली बात को काटा है, यहाँ शिष्य काट रहा है, शिष्य काट रहा है, इसका मतलब इसको सर्वथा मत मान लेना, ऐसा शिष्य की बात है। आचार्य देव भी इसकी बात का समर्थन भी करेंगे। इस प्रकार एक ही आगम में, लो, एक ही आगम में, एक ही ग्रंथ में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा है? समय सार में ही कहीं जीव रूप कह दिया है, कहीं पुद्गल रूप कह दिया है। एक ही आगम में ऐसा क्यों किया है? और एक ही आगम का अर्थ, क्योंकि ये समय सारी है ना, तो इसलिए एक ही आगम का अर्थ कर सकते हो एक ही जिनेंद्र देव की परंपरा में, एक ही वीतराग सर्वज्ञ जिन शासन में, उसका नाम है आगम। एक ही केवली भगवान के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है कि कभी तो जीव का कह दिया और कभी पुद्गल का कह दिया? ये बात हमें जच नहीं रही। ये एक ही आगम की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, समय सार में भी यही कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये, एक ही ग्रंथ में कर रहे हैं, एक ही समय सार में कर रहे हैं। और विशेष बात ये कि पिछली लाइनों में उन्हें पुद्गल का कहा था और इन लाइनों में उन्हें जीव का कह रहे। ये बहुत चक्कर है भाई साहब। इसीलिए तो लोग उलझ जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। कितना बैलेंस रख करके आचार्यों ने बात कही है। ऐसा कहा तो कहीं ऐसा नहीं मान ले, ऐसा कहे तो कहीं ऐसा ही नहीं मान करके बैठ जाए। बाद बाद में ऐसा भी है, ऐसा भी है, दोनों तरह से बातें कही जाती है। प्रश्न खत्म यहाँ उठा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसान आदि पौद्गलिक हैं, रागादि पौद्गलिक हैं, पुद्गल स्वभावी हैं, तो फिर जनागम में ही इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? जनागम ही कह रहा है ये बस। आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है। इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा गया है? समस्या के समाधान के लिए ही 46वीं गाथा रची गई है, जिसमें इस समस्या का समाधान सयुक्ति प्रस्तुत किया गया है। 46वीं गाथा बड़ी सुंदर गाथा है, व्यवहार न्याय का पक्ष प्रस्तुत करने वाली गाथा है। और ये बात सिद्ध करने वाली गाथा है कि इन रागादि भावों को जीव का ही मान लो, मान लो इन्हें जीव का ही, सर्वथा मत मानना। लेकिन क्या कथनचित मानना। देखिए क्या कह रहे हैं। व्यवहारस दरी मुणवये सोवण्णि दो जिणवरे जीवाए दे सवे अज्वसाणा दो बाबा। ये भाव सब है जीव के, जो यह कहा जिन देव ने। व्यवहार का वृक्ष प्रस्तुत किया जिन देव ने। वृक्ष है व्यवहार का। ये भाव सब है जीव के, ये सारे भाव सब जीव के ही हैं। जो ये कहा जिन देव ने, जिनेंद्र देव ने जो ये बात कही है कि ये सारे भाव जीव के ही हैं, ये सब व्यवहार न्याय का ही एक पक्ष प्रस्तुत किया था। दोनों जगह जिनदेव ने लगाया है, माने जिनदेव ने ये पक्ष व्यवहार न्याय का यहाँ कहा है। देखिए पढ़ते हैं आगे अपन 104 नंबर पेज पर। ये सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं। इस प्रकार जो जिनदेव ने उपदेश दिया है वे व्यवहार नए
दिखाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं भगवान ने नहीं कही है, व्यवहारस्य दर्शन, व्यवहार के माध्यम से दिखाया गया है। जिनेंद्र भगवान ने दिखाया है, लेकिन वो व्यवहार से दिखाया है कि साहब आपने कही थी ना कि हाँ हमने कही थी, लेकिन हमने समझाने के लिए कही थी, हमने कही थी लेकिन हमने बच्चों के लिए कही थी, हमने कही थी लेकिन हमने इसलिए कही थी कि तुम काम चला लेना, हमने इसलिए नहीं कही थी तुम इसी के चिपक के बैठ जाओ। जो बात कही थी व्यवहार नए से, उसे व्यवहार के लेवल पर उतनी ही स्वीकार करना, ये सब जिनदेव ने जो उपदेश दिया है ये व्यवहार नए दिखाया है, व्यवहार नए दिखाते हैं। आगे बढ़े। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में क्या कहते हैं? ये सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ये सारे अध्यवसानादि भाव जीव हैं। आत्मख्याति में कह रहे हैं, इनको जीव कह रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार ने को भी बताया है। देखो क्या क्या गजब की शैली का प्रयोग किया है, जरा भाषण शैली तो देखो कैसे शब्द दे रहे हैं। अभूतार्थ होने पर भी, ये क्यों क्यों कह दिया है अभूतार्थ? जीव के नहीं होने पर, सर्वज्ञ देव ने यह कहकर अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार ने को भी बताया है। भले ही अभूतार्थ है लेकिन व्यवहार ने को भी बताया है। भले ही ये बात सच्ची नहीं है, फिर भी कई कितने सैकड़ों कथन सुबह से शाम तक ऐसे करते हैं अपन, जो सच्चे नहीं होने पर भी हम बोलते हैं, परमार्थ से सच्चे नहीं होते हैं, फिर भी कहते हैं आपका ही है, आप हमारे ही हैं, ये अपने ही है, ये तो मेरा ही है, इसको ऐसा ही समझ लेना। नहीं नहीं, अरे साहब ये तो क्या है, जो मामा जी के दोस्तों को भी सब मामा जी कहते हैं, सब मामा जी हैं हमारे। आप समझिए कितनी बातें ऐसे रोज सुबह से शाम तक इस तरह के प्रकरण कहे जाते हैं, बोले जाते हैं। हम इसी तरह के प्रकरण कहते हैं। हाँ, गांव की एक बेटी कहीं शादी हुई है तो वो गांव के जमाई हो जाते हैं, कंवर साहब हो जाते हैं। ये तो हमारे कंवर साहब हैं, ये तो हमारे दामाद हैं, तो पावड़े हैं हमारे, पूरे ही गांव के। गजब ही हो गया, कैसे व्यवहार नहीं का पक्ष है ये, झूठी है क्या ये बात? सही है, इसमें क्या है? इंडिया वाला सब अमेरिका में भाई भाई सब, हाँ सब ऐसा ही है। देखो क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहकर अभूतार्थ होने पर भी, ये तो अभूतार्थ भाई साहब, क्या अभूतार्थ होने पर भी व्यवहार ने को भी बताया है, व्यवहार ने को भी बताया है। क्यों बतलाया है? क्योंकि म्लेच्छों के लिए म्लेच्छ भाषा के समान व्यवहार नए व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है। ये बात पढ़ी थी क्या सात्विक कहीं? जहण विसकमण जो अणज भाषम बिना दुगाहेनुम तह व्यवहारेण बिना परमत्व देशणम सकम। क्या लिखा था पद्यानुवाद में? अनार्य भाषा के बिना समझा सके न नार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। हो कैसी बात कहती, सेम यही बात। अनार्य के बिना अनार्य समझा सकते, व्यवहार के बिना व्यवहार को नहीं समझा सकते। ये म्लेच्छ है। क्या गजब का उदाहरण दिया था वहां तो, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर देखने वाले शिष्य को गुरुजी ने कह दिया स्वस्ति, और ये देख रहा है मुझे क्या कह क्या रहे हैं, स्वस्ति कह करके क्या कहना चाह रहे हैं। पूरी भेद विज्ञान की प्रक्रिया बतला दी थी, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि बतला दी थी उस 8वीं गाथा की टीका में। भीगे हुए परिणाम होने चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए, फिर देशना सुन रहा है, अपनी तर्क अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है, फिर गुरु के उपदेश द्वारा समझाया गया ना दूसरे के द्वारा, तो फिर समझ में आया, फिर वो भाव विभोर हो गया और फिर वो परिणाम गया। ये जो बातें कही थी, लेकिन गजब की बात कही थी, उस रूप परिणाम गया, वैसी फीलिंग में आ गया उसके। ये सब बातें 8वीं गाथा में कही थी, लेकिन उसी को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी बात को। कौन सी बात को? व्यवहारी है, व्यवहार में कहेंगे भाई, बच्चों को बच्चों की भाषा में कहा जाता है।
बच्चों की भाषा में ही बोला जाता है। बच्चे को कहा जाता है या मम्मी को बुला ला, बच्चा आज को होशियार हो तो क्या आपकी मम्मी को कि मेरी मम्मी को ऐसा थोड़ी ना पूछता है, वो बुला लाता है जाकर के, तो भाव समझ जाता है। भाव ज्ञानी के और भाषा अज्ञानी की। क्या था? भाषा अज्ञानी की और भाव ज्ञानी के, ऐसा ही स्वरूप है। जब भी भाषा बोली जाती है अज्ञानियों की ही भाषा बोली जाती है, अज्ञान की भाषा में ही कहा जाता है। बोलने में क्या है, कहेंगे बच्चों की भाषा में ही कहेंगे, लेकिन समझना क्या? समझना तो ये कि जो भाव है ज्ञानी का वो समझना। ज्ञानी के हृदय में जो भाव बैठा हुआ होता है वो समझने योग्य होता है, वो स्वीकार करने योग्य होता है। जैसे अभी आजकल तो बहुत चलती है इस तरह की भाषा, क्या 5 बिस्किट पहुंचा दिए, इतनी पेटी वहां पहुंचा दी, इतने रुपए में बात करते हैं। आजकल तो 5 लाख पहुंचाने होते हैं तो 5 रुपए के करके पुकारते हैं, गजब ही हो गया। मतलब ये देखो क्या क्या होता है, ऐसा ही चलती है आजकल भाषा, इसी तरह की चलती है। हाँ, ये सब होशियार सब लोग बैठे हैं, सब इस भाषा को समझते हैं। कोई खोखा कह रहा है, कोई पेटी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। और आजकल तो और वो खोखा पेटी वाली भाषा भी बंद हो गई, क्योंकि वो भी सब समझने लग गए। क्या तो आजकल तो रुपए ही बोलते हैं, बोले वो 5 रुपए ले लेना वहां से, 5 रुपए ले लेना है। गजब ही हो गई भाई साहब के। भिखारी भी नहीं लेवे कभी, हैं? भिखारी भी नहीं लेवे। भिखारी भी नहीं लेवे, सच में। रुपए 2 रुपए के लिए तो मना ही कर देते हो। माने ये कैसी भाषा होती है? भाषा तो बिल्कुल बच्चों जैसी भाषा लग रही है। 5-10 रुपए की बातें करें, अरे ये क्या क्या व्यापार करेंगे, तो 10-5 रुपए की बातें करते थे। अरे 10-5 रुपए की नहीं कर रहे थे, वो भाषा उनकी 10-5 रुपए की है, उसके पीछे छिपा हुआ भाव कुछ और है। अब क्या पता साहब, ये तो जमाने के हिसाब से सब भाषाएं बदलती रहती है। ये कह रहे हैं म्लेच्छों के लिए म्लेच्छ भाषा के समान। म्लेच्छ था, ना समझ था ये, और उसको म्लेच्छ भाषा में ही समझाया जाना जरूरी था। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में समझाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कोई बातों से मानते हैं, कोई लातों से मानते हैं, कोई दाम से मानते हैं, कोई शाम से मानते हैं। जो जैसे समझे उसको वैसे समझाओ, लेकिन समझाओ। क्या दादा तो उदाहरण देते हैं ना, और समझा के आओ। वो सेना में भर्ती होने वाला, क्या इन्हें थोड़ा सा समझाओ, अभी ये समझ नहीं रहे। समझाने का मतलब क्या है? थोड़ा और पीटो इनको, तब हाँ करेगा ये। देखिए म्लेच्छ कौन है? म्लेच्छ माने अज्ञानी, म्लेच्छ माने नादान, ना समझ। उसके लिए म्लेच्छ भाषा के समान कौन है? व्यवहारी। ये बहुत सुंदर प्रयोग, देखो फिर वापस याद दिलाता हूँ आपको। उसी 8वीं गाथा की टीका में यह भी कह दिया गया था कि तथापि म्लेच्छ नहीं हो जाना। ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग थे अंत में। भले ही म्लेच्छ भाषा में समझाया गया हो, म्लेच्छ भाषा में समझाना, लेकिन म्लेच्छ मत हो जाना। म्लेच्छ भाषा में समझाते समझाते तुम व्यवहार की भाषा में समझाना, लेकिन व्यवहार की भाषा में समझाते हुए व्यवहारी मत बन जाना, व्यवहारी मत बने रहना। क्योंकि यदि तुम व्यवहारी बने रहे तो अनर्थ हो जाएगा। ये सब बातें 8वीं गाथा में, 9वीं 10वीं गाथा में सैद्धांतिक तर्क प्रस्तुत किया था। 11वीं गाथा में फिर उसे अभूतार्थ कहकर के बात कही थी। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार ने। कितनी 11वीं 12वीं गाथा तक, 8 से लेकर के 12वीं गाथा तक के बीच में इस निश्चय व्यवहार पद्धति को, इस शैली को कितना बारीकी से समझाया था वहाँ। भाई ये कौन सा व्यवहार है, किस लेवल का है, इसे झूठ नहीं समझना, इसे किस लेवल पर सच स्वीकार करना, कितने हद तक इसमें सच्चाई है, उसकी सच्चाई के पीछे आधार क्या है, सब बातें कही थी पीछे। देखिए यहीं पढ़ रहे हैं अपन, व्यवहार नए व्यवहारी जनों के लिए, व्यवहार नए व्यवहारी जनों के लिए है, लेकिन व्यवहार मात्र नहीं, परमार्थ का प्रतिपादक है। यदि व्यवहार ने झूठा है तो जिनवाणी में क्यों स्थान दिया गया? यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है
व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो जिनवाणी में क्यों स्थान दिया गया? स्पष्ट कह रहे हैं परमार्थ का प्रतिपादक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। ये तो काम चलानी जरूरी है भाई साहब। ये व्यवहार का पेट बहुत बड़ा है, ऐसा कहते थे अपने पंडित जी साहब, इसका पेट बहुत बड़ा है। व्यवहार के खाते में सब पच जाता है, कुछ भी खिला लो इसको, पेट ऐसा है इसका। लेकिन पत्थर नहीं पचेंगे, पत्थर मत खिलाना, खाने की चीजें कुछ भी खिला लो इसको, ऐसा बड़ा पेट है। तो व्यवहार में के माध्यम से भी जो निभने योग्य बातें होंगी वे ही निभेंगी। परमार्थ का प्रतिपादक है, परमार्थ को बताने वाला है। अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय का दिखाया जाना भी न्याय संगत ही है। ये कुछ याद आ रही है क्या? फिर कुछ बात आपको क्या लिख रहे हैं? अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय का दिखाया जाना न्याय संगत भी है। फिर कुछ याद आ रहा है क्या पिछली बातें? क्या 12वीं गाथा की टीका में, क्या 12वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक गाथा को उद्धृत किया था। जय जिणमयम पवज्य तामा व्यवहार निश्चय मुणे एकेण बिना छिज्जय तिथम अन्येण पुण तच्चम, ये लिखा था वहां। हमने बताया था उस समय कि ये जो पूरा ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ में 415 गाथाओं की टीका लिखी अमृत चंद्राचार्य देव ने, और 415 गाथाओं की टीका में कहीं किसी दूसरे को नहीं लाए, सारी बातें खुद की लिखी है। कुंदकुंदाचार्य देव का स्पष्टीकरण खुद नहीं किया है। सिर्फ एक जगह पर 12वीं गाथा के टीका में ये 2 लाइनें उन्होंने उद्धृत की। जय जिणमयम पवज्य, जय जिणमयम पवज्य, यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो तामा व्यवहार निश्चय मुण है, तो तुम व्यवहार और निश्चय तामा मुण है, मत छोड़ना चाहिए, छोड़ मत देना। व्यवहार और निश्चय दोनों में से किसी एक को भी, कहीं नहीं है, कहीं उद्धृत नहीं। इसका मतलब अमृत चंद्राचार्य देव की दृष्टि में, उनके उपयोग में ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी। संपूर्ण जनागम में से अभी 1000 वर्ष पहले ही तो हुए हैं, इनके पहले तो 1000 1200 1300 वर्षों से ग्रंथ लिखे जा रहे थे। 1200 वर्षों से कितने आगम इनके सामने उपलब्ध थे, ग्रंथ उपलब्ध थे, कहीं कोई उदाहरण नहीं दिया, कहीं कोई उद्धरण नहीं दिया। तो एक जगह पर ये गाथा इन्होंने दी है, इसका मतलब उनके दिमाग में ये गाथा कितने सर पे चढ़ी हुई थी, कितनी महत्वपूर्ण थी ये गाथा। व्यवहार को मत छोड़ देना, निश्चय को मत छोड़ देना, निश्चय व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ देना। क्यों नहीं छोड़ूं? यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो। जय जिणमयम पवज्य है तामा व्यवहार निश्चय मुणे, क्यों नहीं छोड़ना? क्या होगा यदि छोड़ दिया तो? बोले एकेण बिना छिज्जय तिथम अन्येन पुण तच्चम, व्यवहार को छोड़ देने से तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय को छोड़ देने से तत्व का लोप हो जाएगा। यदि तीर्थ का लोप नहीं करना हो तो व्यवहार को मत छोड़ना। ये बात 104 नंबर पेज पर दोबारा कही गई है। देखिए, आपको लगता होगा कि ये बार बार हमें पीछे क्यों ले जाते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पंडित जी फिर पीछे ले जाते हैं। 8वीं गाथा में ले गए, 3री गाथा में ले जाते हैं, कभी 6ठी 7वीं गाथा के अंदर ले जाते हैं, कभी 11वीं गाथा के अंदर ले जाते हैं, कभी दूसरी गाथा के अंदर ले जाते हैं। क्या करते हो आप ये बार बार में? कभी दूसरे कलश में ले जाते हैं। शुरू ये बार बार में क्यों ले जाते हो? कि भाई इसलिए ले जाते हैं कि पहले ये बात कही गई थी कि 12 गाथाओं में पूरी जो बात कहनी थी वो कह दी। संक्षिप्त रुचि वालों के लिए 12 गाथा में समय सार पूरा हो गया। जितनी बातें बतानी थी वो सब बता दी 12 गाथा तक। तो अब जितना भी कहेंगे वो सब वही तो कहेंगे, उसी का विस्तार कहेंगे। तो आगे के विस्तार में आपको वही दिखना चाहिए। 12 गाथाओं के विस्तार में पूरा समय सार आ जाना चाहिए, और पूरे समय सार के विस्तार का निचोड़ निकालने पर वो 12 गाथाओं जितना प्रकरण दिखना चाहिए। ख्याल में आ रही है क्या बात? बार बार में बातें तो वही है,
पर्याय मात्र से परे की चर्चा करेंगे, गुण भेद से परे की चर्चा करेंगे, व्यवहार नय को अभूतार्थ कहेंगे, असत्यार्थ कहेंगे, स्थापना भी करेंगे, निषेध भी करेंगे, ये सारी बातें होंगी। और यही सब यहाँ कह रहे हैं, व्यवहार नय व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार नय तो नौका की तरह है भाई साहब, व्यवहार नय तो नौका की तरह है, सहारा लगाएगा, ये पहुंचाएगा मंजिल तक पहुंचाने के लिए। फिर हस्तावलंबन कह दिया था उसे, है ना, मूल कलश में हस्तावलंबन जान करके इसे ज्ञान कराया है, इसे स्थापित किया है। जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंबत्यों। देखिए, व्यवहार नए व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है। देख, एक बात समझ लेना, और मार्मिक बात कहता हूँ बीच में, ये कह रहे हैं व्यवहार नए व्यवहारी जनों के लिए है, लेकिन परमार्थ का प्रतिपादक है। तुम यदि व्यवहार नए के माध्यम से परमार्थ तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करोगे तो ये व्यवहार नए तुम्हें संसार में रुला देगा, ये व्यवहार नए फंसा देगा, ये व्यवहार नए डुबो देगा, ये व्यवहार नए बर्बाद कर देगा। व्यवहार में अटक करके मत रह जाना, व्यवहार में अटकने का स्थान नहीं है। व्यवहार नहीं तो रास्ता था, व्यवहार नहीं तो मार्ग था, व्यवहार नहीं तो मंजिल नहीं थी, ये परमार्थ तक पहुंचाता है, परमार्थ का प्रतिपादक है। उन्हीं पीछे की गाथाओं में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध भी बताया था। कह रहे हैं प्रतिपादक है, प्रतिपादक कौन? प्रतिपादक कौन? व्यवहार नहीं तो प्रतिपाद्य क्या है? निश्चय नहीं, निश्चय नए प्रतिपाद्य है, व्यवहार नए प्रतिपादक है। बोलो, व्यवहार नए प्रतिपादक है, व्यवहार ने प्रतिपादन कर रहा है, निश्चय नहीं प्रतिपाद्य। आपको ध्यान हो तो मैंने इसको मार्ग में रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति का उदाहरण देकर के बात कही थी। उदाहरण तो सब काल्पनिक ही होते हैं, तत्काल जन्म लेते हैं। वह ऐसे उदाहरण दिया था मैंने एक वहाँ पीछे प्रकरण में। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और रात का समय है और हम अकेले हैं, किससे पूछें? कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। अनजान शहर में आ गए हैं, पता हाथ में लिखा हुआ है, गूगल बाबा काम नहीं कर रहे हैं, बार बार में घुमा रहे हैं, अब मिल नहीं रहा है हमारे को, तो अब क्या करें? अब यदि कदाचित ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति मिल गया, वहाँ कोई दिख गया व्यक्ति और हमने उससे पूछा तो वो रास्ता बता देता है। अब वो बता रहा था तो हमने कहा भैया एक काम करो यार, बहुत देर हो गई है, इतनी हेल्प आपकी हो जाए। आप कह रहे हो इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, मैं फिर उलझ जाऊंगा, मैं तो बहुत देर से भटक रहा हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, बेचारा करुणा बुद्धि से पहुँचाने के लिए चला गया। चलो ठीक है, मैं साथ साथ में चलता हूँ, तुम भी कहाँ परदेश से आए हो, कहाँ दूसरे शहर से आए हो, कहाँ भटकोगे, पहुँचाने के लिए चला गया। अब कहा ये तुम्हारा मकान है, ये जहाँ तुम्हारी मंजिल है ये जगह है। अब उसका हाथ पकड़ दे, तुम भी चलो। क्यों? तुमने बहुत उपकार किया है कि भैया मुझे छोड़ो। कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा तो इतना बड़ा उपकार है कि यदि तुम नहीं होते क्या तुम्हें पहुंच ही नहीं सकता था क्या? तो जबरदस्ती हाथ पकड़े तो क्या होगा बोलो? पिटेगा, वो पीटने लग जाएगा, वो शोर मचा देगा। भैया मंजिल पर पहुंचने के बाद उस उपयोगी व्यवहार को भी तुरंत वहीं छोड़ देने योग्य है। चढ़ने पर सीढ़ियां छूट जाती हैं। हाँ, ऊपर चढ़ते चढ़ते जैसे सीढ़ियां छूट जाती है, इसी तरह से छूट जाने की बात यहाँ कर रहे हैं। प्रतिपादक था वो, परमार्थ का प्रतिपादक था, उसने बात परमार्थ की कही थी। तुम व्यवहार की बात को सुनकर परमार्थ का लक्ष्य करने का प्रयत्न करना, व्यवहार की बात को पकड़कर परमार्थ तक पहुंचने की कोशिश करना, तो तुम्हारे लिए ये व्यवहार उपयोगी होगा। और यदि तुम इसको परमार्थ तक पहुंचने का माध्यम नहीं मानोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए अनर्थकारी हो जाएगा। देखिए यहाँ जो
बात कह दी गई है, बड़ी गजब की बात है ये। परमार्थ का प्रतिपादक है, इसको और कह दिया स्पष्ट, परमार्थ को बताने वाला है। ये व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक है, माने परमार्थ को बताने वाला है, माने व्यवहार ने भी बताता तो परमार्थ को ही है। शरीर आत्मा को एक कहने वाला भी बताता आत्मा को ही है, राग भाव वाला कह करके भी बताता आत्मा को ही है, संयोगों के बीच में बताने वाला व्यवहार भी बताता आत्मा को ही है। कि कैसी बात कर रहे हो आप, व्यवहार कहता तो आत्मा को ही है, अब तुम आत्मा को नहीं देखो। हमने कहा असद्भूत से लगाओ फिर सारी बातें। असद्भूत व्यवहार ने कहा कि भाई ये संयोगों में देखो, तुम ये सब संयोग वाले नौकर्म वाले की बात कही। असद्भूत व्यवहार ने शरीर और संयोगों वाले की बात की, बोले इन्हीं में मिलेगा तुम्हें तुम्हारा आत्मा, इनसे बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। कितना बड़ा इसने रोल प्ले कर दिया, दुनिया की भटकन से इतने में सीमित कर दिया, फिर शरीर में ले आए, फिर रागादिक के अंदर ले आए, फिर अपनी पर्यायों में ले आए, फिर पर्याय मात्र से पार तक पहुंचा दिया। ये प्रक्रिया है। अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, अब ये क्या चीज है धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, और अपरमार्थ भूत होने पर भी एक ही वाक्य में उसका निषेध भी है और स्थापना भी है, उसकी अनुपयोगिता भी है और उपयोगिता भी है। कितना सुंदर वाक्य दिया है, एक ही वाक्य में उसका समर्थन भी है और निषेध भी है। अपरमार्थ भूत होने, बोले ये परमार्थ नहीं है, खरी बात नहीं है, ये परमार्थ भूत नहीं है, अपरमार्थ भूत है, माने ये झूठी बात है, ये लगावटी बात है, ये सच्ची बात नहीं है, इसका नाम है अपरमार्थ भूत। तो फिर साहब अपरमार्थ भूत है तो दिखाया क्यों है? कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए दिखाया है अपरमार्थ भूत। अपरमार्थ भूत है इसलिए चिपकना मत। कि साहब फिर जनवाणी कह रही है कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए दिखाया जाना भी न्याय संगत है। न्याय क्या है वो नीचे के प्रकरण में बताने वाले हैं, लेकिन ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति क्या चीज होती है बोलो? ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति क्या है? पीछे कहा था उपदेश की प्रक्रिया, ध्यान है क्या आपको? 12वीं गाथा में जहां वो प्रकरण दिया था एक केण बिना छिज्जै तित्थम, वहां तीर्थ का अर्थ क्या किया था? तीर्थ माने क्या है? तीर्थ माने क्या है? उपदेश, उपदेश की प्रक्रिया। अरे ये जिन्हें तीर्थ कहा जाता है, हमने बहुत की थी वहां आप लोगों के बीच में चर्चा, जिन जिन स्थानों को तीर्थ कहा जाता है, समय शिखर जी तीर्थ है, गिरनार जी तीर्थ है, ये तीर्थ है, बुंदेलखंड तीर्थ है, तो उनको भी तीर्थ इसीलिए कहा जाता है कि वहां बैठ करके ज्ञानी धर्मात्माओं ने धर्मोपदेश दिया था, इसलिए वो तीर्थ हैं। तीर्यते जायते अनेन इति तीर्थम, जहां से तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, जहां से तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो कहां से तिरा जाए? रत्नत्रय को भी तीर्थ कहा गया था। ये धर्म तीर्थ, तीर्थ का लोप हो जाएगा और मोक्ष मार्ग का जो उपदेश है, मान लीजिए तीर्थंकर परमात्मा है, तो वे तीर्थंकर परमात्मा अपने उपदेश के माध्यम से जो कुछ भी बताते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उसे ही तो तीर्थ कहते हैं ना। हम कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, तीर्थ परंपरा है, अभी उनका शासन चल रहा है। वर्तमान धर्म तीर्थ के शासन नायक तो 24 तीर्थंकर हैं अचू भैया, क्या वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक तो 24 तीर्थंकर हैं क्या? लेकिन शासन वर्तमान में महावीर भगवान का चल रहा है। नायक तो 24 के 24 हैं, धर्म तीर्थ के नायक क्या, लेकिन शासन किसका चल रहा है? अभी शासन महावीर स्वामी का चल रहा है। लिखा है टोडरमल जी साहब ने, ऐसा है ना। प्रश्न का उत्तर मिल गया आप लोगों को अपने सतपथ का। तो ये तीर्थ है, वे तीर्थंकर हैं भाई साहब, वे तीर्थ के नायक हैं, वे तीर्थ करते हैं क्या? हाँ पहला ही क्वेश्चन है देखो आप सबको बता दिया, इतने सब लोगों को जो सुन रहे हैं। देखिए वर्ग पहेली का
चलो और स्पष्ट कर दिया किसी को कंफ्यूजन हो तो। चलिए, तो भी जवाब नहीं बताया हमने, जवाब तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा क्या है। ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। चलिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे थे भाई अपन, अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, माने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, व्यवहार के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यवहार के बिना समझने समझाने की, उपदेश की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती भाई साहब। इस व्यवहार नहीं के बिना देशना लब्धि संभव नहीं होती। उदाहरण जैसे देते हैं, भाई कैसे समझाओगे आप? देशना लब्धि के बिना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी ना। समझना और समझाना, भाषा का प्रयोग करना, ये सब तो व्यवहार नय का ही काम है। और आप यदि व्यवहार नय का निषेध कर देंगे तो तीर्थंकरों का उपदेश भी संभव नहीं होगा, गुरुओं का उपदेश भी नहीं होगा, शिष्यों को समझाने की पद्धति परंपरा भी नहीं चल पाएगी। और देशना लब्धि के बिना प्रायोग्य लब्धि नहीं होगी, करण लब्धि नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कितना बड़ा खतरा है ये। इसलिए व्यवहार नय को स्वीकार करना, व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझा जा सकता। एक और बात कहूँ, ये अपने पांडे राजमल जी साहब, कलश टीकाकार पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी के गुरु, पंचाध्यायीकार, वे पंचाध्यायी में ऐसा कहते हैं, नयों की चर्चा करते समय, निश्चय नय तो अनिर्वचनीय है। क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, निश्चय नय तो अनिर्वचनीय है, मौन रहता है, निश्चय ने कुछ नहीं बोलता है। अपने पंडित जी संतोष जी झांझरी जी साहब कहा करते, गहना व्यवहार है। नाई को ब्याई, क्या उनका प्रसिद्ध उदाहरण था उनका, क्या हाँ, प्राचार्य जी साहब चिढ़ते थे। मैंने कहना व्यवहार है, बोलना ही व्यवहार है। आप जो भी कहेंगे वो सब व्यवहार ही तो है। जो भी कहेंगे आप कह करके देख लो, आत्मा के बारे में जो कुछ भी आप कह रहे हो वो सब व्यवहार है, क्योंकि आत्मा उतना मात्र नहीं है, इसलिए व्यवहार है। व्यवहार के बिना आप आत्मा को ज्ञान दर्शन वाला नहीं कह सकते, ये भी तो व्यवहार था। आप सकल व्यवहार को यदि झूठा कह देंगे, उसको असत्यार्थ अभूतार्थ कह देंगे, तो कैसे काम चलेगा। 11वीं गाथा की टीका में उसके लिए एक बहुत सुंदर तर्क दिया था कि इसको अभूतार्थ क्यों कहा, क्या मैंने इसको अभूतार्थ क्यों कहा, इस व्यवहार ने को असत्यार्थ क्यों कह करके पुकारा गया। तो 11वीं गाथा में उसका जवाब दिया, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतार्थ, और जिसके आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो वो अभूतार्थ। बस भूतार्थ और अभूतार्थ कहने के पीछे हेतु क्या है। जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतार्थ है, जिस विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो वो अभूतार्थ है। क्योंकि व्यवहार नहीं के विषय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इस व्यवहार नय को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा जाता है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। मैं एक तर्क जो हमेशा देता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे, और हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा देता हूँ, आप बताओ क्या तर्क देता हूँ, व्यवहार नय झूठा क्यों नहीं है। अब तो याद हो गया होगा, हाँ बोलो सामने वालों को, मोबाइल वालों को, कितने लोगों को पता है, याद है। व्यवहार नय झूठा क्यों नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, इसलिए व्यवहार नय झूठा नहीं। व्यवहार के कथन कहने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। बोलो आप कुछ भी, शरीर मेरा है कह दो कोई बात नहीं, घर बार हमारा है कह दो कोई बात नहीं, पाप थोड़ी ना लगेगा इससे। पत्नी पुत्र परिवार मेरे हैं ये कह दो आप, कोई बात नहीं, पाप थोड़ी ना लग रहा है। अब यदि पाप नहीं लग रहा है तो झूठ नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो फिर इसे झूठा क्यों कहा, असत्यार्थ क्यों कहा। बोले परमार्थ की दृष्टि से देखो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है इस विषय के आश्रय से, इसलिए इसे असत्यार्थ कहा है।
लेकिन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, क्योंकि यहाँ तो ये गाथा शिष्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाली गाथाएं, ये व्यवहार न्याय का पक्ष प्रस्तुत करने वाली गाथाएं, इसलिए कह रहे हैं धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए इसका व्यवहार न्याय का दिखाया जाना भी न्याय संगति है। न्याय क्या है इसको दिखाए जाने के पीछे? ऐसा कौन सा न्याय है जिस दृष्टि से ये बातें दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है? तो ये नीचे चल करके, ये अभी तो देखिए बात तो चल रही थी अध्यवसानादि भावों की। जब जब अध्यवसानादि भावों को जीव कहा जाता है तो हम रागादि भावों को ही जीव समझ रहे हैं, जबकि ये नीचे उतर करके तो शरीर को भी जीव कह रहे हैं। और आप यदि उन अध्यवसानादि भावों को जो पीछे 8 बातें कही थी उनमें देखेंगे तो फिर वहां अध्यवसानादि के अंदर आपको नौकर्म भी दिखेंगे, शरीर भी दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ शरीर भी जीव है, ये बात यहाँ इस जगह पर दे रहे हैं। कल इस प्रकरण को आगे अपन बढ़ाएंगे, अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। माने जो तर्क इसमें दे रहे हैं उसको कल पढ़ेंगे अपन जनवाणी। शाम का फिर भूल जाता, अभी शाम को आज हम वही 8 बजे से जो प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा भारतीय समय के अनुसार, और 9:30 बजे से विशेष प्रवचन आज बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ह्यूस्टन वालों के लिए हम ये आत्मा की चर्चा करने वाले हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के रूप में। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।